तो देवी और सज्जनों, कैसे हो तुम लोग। काफी सारे लोग कहेंगे कि मैं इतनी देर बाद वीडियो क्यों डाल रहा हूँ। तो देखो भाई, जब एक तस्कर को उसके माल की लत लग जाती है तो वो तस्करी भूल जाता है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैं रिसर्च कर रहा था कुछ बहुत ही तगड़ी हेंटाई मानवास के बारे में, पर उसके अंदर ही मैं इतना व्यस्त हो गया कि उन हेंटाइज के बारे में तुम्हें बताना तो भूल गया। पर मैं अब वापिस आ चुका हूँ और कुछ ऐसी हेंटाइज लेके आया हूँ जो तुम्हारी हेंटाई के लिए सारी भूख खत्म कर देंगी। ये हेंटाइज कुछ मोरली स्ट्रॉन्ग लोगों को डिस्कस्टिंग भी लग सकती है, जिससे कि वो इन हेंटाई मानवास को पूरा नहीं पढ़ सकते। जैसे कि मैंने भी इन हेंटाई मानवास को पूरा नहीं पढ़ा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। पर मैं इस चीज की बिल्कुल भी गारंटी नहीं लूंगा कि तुम इसको पढ़ने से डिस्कस्ट हो जाओगे कि नहीं होगे। वो सब तुम पे डिपेंड करता है और बताने की जिम्मेवारी मेरी है। इसलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आफ्टर स्मॉल इंट्रो। देखो, मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ हेंटाई के एक नेचर को बहुत ही अच्छे से जान लिया है कि हेंटाई मनवा के अंदर मेन कैरेक्टर की किसी भी फीमेल रिश्तेदार या फ्रेंड, चाहे वो उसकी माँ हो, बहन हो, चाची हो, चाचा हो, अगर उनकी बॉडी को काफी अच्छे से डिफाइन करके दिखाया जा रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनका पटाखा मेन कैरेक्टर के हाथों बोलेगा ही बोलेगा। इसलिए हेंटाई मनवास के अंदर ब्लड रिलेटेड की ज्यादा स्टोरी नहीं बताई जाती, जिससे कि ऑडियंस भी ये काफी ज्यादा अच्छे से जान चुकी होती है कि ब्लड रिलेटेड का तो संभोग इसमें नहीं होने वाला। बट यहीं पे आते हैं कुछ तगड़ी सी गांड मस्ती वाले मांगाकास। इनको इतनी चुल मची होती है, ये अपनी ऑडियंस को ये कन्विंस करवा देते हैं कि एक फीमेल और मेन कैरेक्टर एक भाई बहन का रिलेशन जी रहे हैं, पर एंड तक आते आते उनका बहुत ताबड़तोड़ संपर्क करवा देते हैं। तो इसी स्टोरी लाइन पे बेस्ड है अपनी सिस्टर नेबर्स। इसके अंदर पहले 70 चैप्टर के अंदर तुम्हें ये बताया जाएगा कि जो अपना मेन कैरेक्टर है उसके साथ जो लड़की रह रही है वो उसके साथ सिबलिंग्स की तरह रहती है। मींस पहले 15-20 चैप्टर तो तुम्हें ये पता ही नहीं लगेगा कि ये जो अपना मेन कैरेक्टर वो लड़की है, रियल सिबलिंग्स नहीं है, एक टाइम पे पड़ोसी हुआ करते थे और अब ये जब अपने शहर में आए हुए हैं तब एक साथ रह रहे हैं। अपना मेन कैरेक्टर 70 चैप्टरों के बाद किसी वजह से संभोग का प्यासा हो जाता है और फिर डालता है अपनी बहन पे ही डोरे, और मैं कहता हूँ इसके लग जाए बहन के लो। इसकी बहन भी पूरा कोशिश करती है रेसिस्ट करने की, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो भी नहीं कर पाती, क्योंकि जब मांगा का ही चूतिया तो क्या ही करेक्टर करेगा भूतिया। तुम अगर इसको देख के डिस्टर्ब होना चाहते हो तो वो भी हो सकते हो, और अगर एंजॉय करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। बाकी मैं 70 चैप्टर के बाद तो काफी ज्यादा डिस्कस्ड हो गया था इस मानवा को पढ़ के। इसके पहले 70 चैप्टर्स बहुत अच्छे थे और इसकी जो स्टोरी लाइन है वो भी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से तुम इसको पढ़ सकते हो। अगले नंबर पे आती है अपनी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ना फैमिली विद बेनिफिट्स। इसके अंदर जो अपना मेन कैरेक्टर है उसका बाप सिरे का खिलाड़ी था, उसकी मल्टीपल बंदियां थी और मल्टीपल बच्चे थे। मेन कैरेक्टर की 2 बड़ी बहनें हैं, वो भी स्टेप सिस्टर्स हैं या हाफ सिस्टर्स हैं, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कुछ और देखने में व्यस्त था। मेन कैरेक्टर का बाप जो था वो उसको खिलाड़ीबाजी में छोड़ के चला जाता है उसके बचपन में ही। तो जो अपनी मेन कैरेक्टर है उसकी जो एक बड़ी बहन होती है, सबसे बड़ी वाली, वही उसको पाल पोस के बड़ा करती है। और इसकी एक दूसरी बड़ी बहन भी होती है जो की इसको रोज खाना वाना बना के देती है। एक दिन भाई इस मेन कैरेक्टर की सबसे बड़ी बहन को एक स्प्रे मिलती है जो किसी भी लड़के को मारो तो उसका बोनर आ जाता है, और वो सबसे बड़ी वाली बहन कैरेक्टर के ऊपर ये स्प्रे उसको तंग करने के लिए छिड़क देती है कि जब उसका बोनर आएगा तो वो उसका कोई हल ढूंढने लगेगा, तो उसको इसमें कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होगी कि जब उसे पता लगेगा कि उसके साथ जो लड़कियां हैं वो उसकी ही बहनें हैं। पर उसको क्या पता कि जिस जॉनरा की मानवा के अंदर वो कैरेक्टर है उसमें मेन कैरेक्टर अपनी माँ बहन एक करने में खुद ही तुला होता है, और जब अपने मेन कैरेक्टर को बोनर आता है तो तब तुम्हें पता ही है कि क्या होने वाला और क्या होगा, तो फिर वो हो ही जाता है। ये मानवा भी तुम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, पर प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, इसके अंदर कुछ साइंटिफिक टर्म में भी यूज की गई हैं, और अगर तुम थोड़े से अनपढ़िए टाइप के व्यक्ति हो या तुमने 11वीं और 12वीं में आर्ट्स लिया था। अगली मनवा है माय लैंड लेडी नूना। इसके अंदर जो अपना मेन कैरेक्टर है उसके बचपन में ही जो उसके माता पिता है उनका डिवोर्स हो जाता है और वो अपने बच्चे को भाई ऐसे ही अबंडेंट कर देते हैं। बट एक लड़की थी वो इसको अपने घर में पनाह देती है, पर बात तो वही रहेगी, भेड़िए के बच्चे को भेड़िया पाले या पाले उसे भेड़ का लोड़ा, रहेगा तो वो एक भेड़िया ही। तुम्हारे आइडिया के लिए तुम्हें बता दूं कि जब अपना जो मेन कैरेक्टर है वो बड़ा होगा तब उसके अंदर हवस कूट के भर जाएगी और वो अपनी लैंड लेडी नूना को नहीं छोड़ेगा। पर इस मानवा को पढ़ने में मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं हुआ था, क्योंकि मेन कैरेक्टर के साथ साथ माय लैंड लेडी नूना भी बहुत हफ्सी है भाई। बाकी आज की लिस्ट बस इतनी ही हो सकता है तुम डिसअपॉइंट भी हो जाओ कि भाई मैं तुम्हें एक बार में 3 ही मानवास बता पा रहा हूँ, बट भाई देखो ना, मैं भी खुद इस्तेमाल करता हूँ और फिर विश्वास करता हूँ और फिर तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए कहता हूँ। इसलिए भाई जितनी मानवा के नाम पता लग गए भाई उन पे टूट पड़ो, उनको देखो आराम से और अगली वीडियो का इंतजार करो। मुझे पूरा पता है कि तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।